अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड फॉर अल्कीन। यानी कि इसमें हम अल्कीन की प्रिपरेशन करेंगे किससे, इलेक्ट्रोलाइसिस की, किसकी, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है केमिस्ट्री रे क्लास 12 एफएससी पार्ट 2 की, चैप्टर नंबर 8 है। तो इस चैप्टर नंबर 8 में हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आपके जो मुतल्लिका टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यानी कि इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो चैप्टर 25 है, 26 है। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 30 है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड फॉर अल्कीन। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक बकाया तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो ये हम बुक को फॉलो कर रहे हैं तो बुक को फॉलो करते ही जाएंगे। तो इस मेथड को, इस प्रोसीजर को हम कोल्ब या कोब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी कहते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यील्ड अल्काइन। इसको हम ये लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले एक स्टेप आता है। वो स्टेप इधर मैं लिखना चाहता हूँ ताकि आप लोगों की आसानी हो सके। इस स्टेप में हमारे पास एक्चुअली होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। ओके, ये देखें हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ये हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको हमने वाटर की मौजूदगी में, यानी कि 2H2O, या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इस तरह लिख सकता हूँ। ओके, तो इसकी मौजूदगी में जब मैं इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा तो मेरे पास प्रोडक्ट में मेरे पास बनेगी अल्काइन। क्या बनेगी, ये मेरे पास बन चुकी है अल्काइन, यानी कि इसको मैं इथाइन कहता हूँ। और मेरे साथ बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, ये उड़ जाएगी। तो उसके साथ मेरे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन, ये भी क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। ये है हमारे पास जो मेन फार्मूला है वो ये है। अब यहाँ देखें कि हमारे पास क्या है कि इधर पोटाशियम लिया हुआ है। ये मेरे पास एक्चुअली मेरे पास जो ये फार्मूला हमारे पास इस तरह होता है, इस तरह है। तो इसको इस तरह हम लिखते हैं, ऐसे ये हमारे पास फार्मूला। ओके हो गया। तो अब यहाँ जो पोटाशियम है, पोटाशियम की जगह मैं सोडियम भी ले सकता हूँ। ये देखा लिखा हुआ सोडियम या पोटाशियम, मैं सोडियम या पोटाशियम ले सकता हूँ, वो हमारी अपनी मर्जी है कि हम इधर सोडियम ले रहे हैं या पोटाशियम ले रहे हैं। तो नतीजे के तौर पर हमारे पास क्या है, ये अल्कीन है, ये मेरे पास डबल बॉन्ड मौजूद है। तो इसलिए इसको हम अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, अनसैचुरेटेड उसको कहते हैं जिसमें पाई बॉन्ड मौजूद होता है। ओके, यानी कि इसमें देखिए एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड मौजूद है, इसलिए इसको हम अनसैचुरेटेड कह रहे हैं। और ये भी अनसैचुरेटेड है क्योंकि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड मौजूद है अल्काइन में। तो हम अल्कीन से अल्काइन कन्वर्ट हुए हैं। ओके हो गया। तो अब इसको हम बुक को फॉलो करते हैं। बुक में देखिए ये हमारे पास स्टेप दिया हुआ है। अब क्या होगा कि जो हम ये ले रहे हैं, ये वाला हम ले रहे हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम वाटर में आयोनाइज करते हैं, वाटर में आयोनाइज। अच्छा, इसको हम कहते हैं पोटाशियम मैलीएट कहते हैं। इसको अगर हमारे पास के है ये वाला, तो इसको हम पोटाशियम मैलीएट कहते हैं। तो जब इस पोटाशियम मैलीएट को हम वाटर में आयोनाइज करेंगे तो क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट होगा वो अलग हो जाएगा, जो पॉजिटिव पार्ट है वो अलग हो जाएगा। ओके, ये 1K अलग हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हैं तो 2K बन जाएगा। तो ये 1 है तो ये भी 1 है, तो आपस में मिल जाएंगे तो ये 2 बन जाएगा। ओके हो गया। अब यहाँ इसका जो मैकेनिज्म वो स्टार्ट हो गया हमारे पास। तो देखें एनोड पर हम जानते हैं क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो नेगेटिव पार्ट है वो एनोड पर जाएगा, और जो ये है ये कैथोड पर जाएगा। तो पहले एनोड है तो एनोड पर ये नेगेटिव पार्ट जाएगा, नेगेटिव पार्ट है। अब इस नेगेटिव पार्ट की हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करते हैं कि इधर से दो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं, निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो गया, निकल गए हैं। तो इनको प्यास लगी थी, भागे। तो अब इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये फ्री रेडिकल्स हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, फ्री रेडिकल्स हो चुके हैं, और ये अनस्टेबल हो चुके हैं। अब ये चाहते हैं कि हम किसी न किसी तरह स्टेबल हो, यानी कि अब ये खुद यानी आराम से बैठ नहीं रहे हैं और ना किसी को बैठने देंगे जब तक ये खुद स्टेबल नहीं हो गए। तो जब तक इनको स्टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, इनको स्टेबल बनाने के लिए खुद ब खुद क्या होगा कि जो हमारे पास है ये वाला और ये वाला क्या होगा, ये अलग हो जाएंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी
और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, ये इस पर हमला करेगा, ये इस पर हमला करेगा, तो हमारे पास क्या होगा, ये पाई बॉन्ड, सिग्मा नहीं पाई बॉन्ड जब होगा वो टूट जाएगा, इधर से पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो बन जाएगा, तो इधर भी फ्री रेडिकल आ जाएगा, इधर भी हमारे पास क्या होगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड से हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। यानी कि इसने इस पर हमला किया तो यहाँ से जो हमारे पास होगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो यहाँ से एक जो फ्री रेडिकल होगा इधर आ जाएगा, एक फ्री रेडिकल इधर हो जाएगा, ये फ्री आपस में मिल जाएगा तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, तो ये में हमारे पास क्या होगा, इथाइन बन चुका है, तो साथ क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही देखिए हमारे पास इथाइन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, दो चीज़ें, अब ये दो चीज़ें रहेगी। अब इनको देखते हैं कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या होता है कि कैथोड पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन खारिज हुए थे ये आते हैं, ये नेगेटिव है, तो कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है, तो वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइज करके तो मेरे पास ये हाइड्रोक्साइड बन जाता है, तो ये मेरे पास हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है, हाइड्रोजन भी निकल गई, तो अब ये चीज़ें रहेगी। अब ये कैसे बनेगी, हाइड्रोक्साइड को जब हम इसके साथ जो ये है इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो मेरे पास 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास चारों चीज़ें प्रोडक्ट के तौर पर बन चुकी हैं। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखिएगा, यह हमने पोटाशियम मैलिएट लिया है, मैं अगेन कह रहा हूँ, इधर हम Na भी ले सकते हैं। अगर मैं इधर, चलिए मैं लिख देता हूँ, अगर इधर मैं ये ले रहा हूँ, फार्मूला तो वही होगा हमारे पास जो होगा ना, ये मेरे पास CH, तो CO, इधर मेरे पास पोटाशियम, इधर अगर मैं Na ले लूँ, इधर भी N ले रहा हूँ, तो इसको मैं कहूँगा सोडियम मैलिएट, इसको मैं पोटाशियम मैलिएट कह रहा है, इसको मैं कहूँगा सोडियम मैलिएट कहूँगा, या फिर इसका जो सेकंड नेम होगा वो होगा मैलिक एसिड होगा, मैलिक एसिड होगा। डन हो गया। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, सल्लल्लाहु हबीब सल्लल्लाहु ताला, ये देखिए नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव है, तो ऐसे है, तो हमारे पास ये ऐसे है। तो यही आज का मेरा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम एन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाह खैर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।